नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। 1 साल पहले कोर्ट में शादी रचाकर लोगों को खर्चीली शादी रोकने का संदेश देकर चर्चा में आई महिला आईएएस अफसर ने फिर एक बार अपने कामों को लेकर चर्चा में है। जी हां, बीते साल 2021 के सितंबर माह में छत्तीसगढ़ के 2019 बैच की आईएएस अफसर नम्रता जैन ने महासमुंद कोर्ट में अपने करीबी मित्र और ट्रेनी आईपीएस अशोक कुमार रखेजा के साथ शादी रचाकर खर्चीली शादी रोकने का संदेश दिया था। अब यह आईएएस अफसर वर्तमान में कोरिया जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने एक टीबी मरीज को गोद लेकर देश को टीबी मुक्त बनाने का संदेश दिया है। टीबी मुक्त देश का संदेश देने में कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह भी साथ है। कलेक्टर ने भी एक टीबी मरीज को गोद लेकर टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने की बात कही है। जिले को 2023 तक टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंगेह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नम्रता जैन ने पहल करते हुए एक टीबी मरीज को सहभागिता स्वरूप पोषण आहार फूड बास्केट देने के लिए सहयोग प्रदान करने की अनुमति दी है। आपको बता दें, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, शासकीय एवं निजी संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, शासकीय सेवकों और जन सामान्य के योगदान के जरिए टीबी मरीजों के उपचार में मदद करने के लिए अपील की है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त किया जाना है। टीबी मरीजों के उपचार एवं पोषण आहार में समुदाय की सहभागिता तथा मरीजों में अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना है। सामाजिक योगदान के जरिए टीबी के उपचार में मदद करना है। विकास खंडों और शहरों के वार्ड टीबी मरीजों समूह को गोद लेकर प्रेरित किया जाना है, जिससे मरीज टीबी की जांच, उपचार, पोषण आहार आदि के प्रति अधिक जागरूक हो एवं निदान सेवाओं तक सुगमता से पहुंच पाए। इस प्रयास से बीमारी के संबंध में फैली हुई सामाजिक भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि टीबी मरीजों को दवाइयों के अतिरिक्त बेहतर पोषण आहार की भी सहायता दी जानी है। कोरिया जिले को टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक प्रदान किया गया है। वर्तमान में जिले में 521 टीबी संक्रमित मरीज पंजीकृत है। गोद लेने वालों को एक शपथ भी दिलाई जाएगी, जिसमें हम कम से कम प्रति मरीज को 6 माह या उपचार अवधि तक पोषण आहार फूड बास्केट के लिए सहायता प्रदान करेंगे। कलेक्टर साहब और आपके द्वारा टीबी मुक्त कोरिया का जो वो है, जिसमें आप लोगों ने एक बच्चों को गोद दिया है, क्या मामला है, क्या मिशन सोचे? जैसा कि मुहिम चलाई जा रही है टीबी मुक्त भारत टिल 2025, उसी संदर्भ में हमने पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है और ताकि उन्हें पोषण अच्छा बेहतर पोषण मिल पाए। तो मेरी बाकी सभी लोगों से भी अपील रहेगी, जितने भी सामाजिक संगठन वाले लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के साथीगण हैं और जो सीएसआर से रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम उनकी मदद कर सकते हैं, सभी एक पेशेंट्स को अडॉप्ट करें ताकि उन्हें बेहतर पोषण मिल सके और वो टीबी मुक्त हो सके। धन्यवाद। पहल की गई है जिसमें जो टीबी के मरीज है उनको आपने एक टीबी मरीज को बोल दिया, वहीं जिला पंचायत जो शुरू में वो भी नहीं बोले। किस तरह की पहल है, थोड़ा सा बताइए। रिसेंटली जब अब टीएल की बैठक हुई थी, उसमें जब स्वास्थ्य विभाग की हम समीक्षा कर रहे थे, तो उसमें ये टीबी के मरीज के कुछ आंकड़े हमारे सामने आए थे। अपने ज़िले में अभी लगभग 521 मरीज जो हैं टीबी के हैं। तो चर्चा के दौरान ये भी पाया गया कि अगर कुछ आर्थिक सहायता सभी अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी उनको, तो उनका जो पोषण है उसमें थोड़ा बहुत सुधार होगा। और उसमें मैंने जिला पंचायत सीईओ ने और जितने अधिकारी थे उन्होंने सहमति दी है और सबने एक एक मरीज को गोद लेने का फैसला किया है। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।